अगर आप हमें बताएं लेसिक के अलावा और भी ट्रीटमेंट्स होते हैं, राइट? बट व्हाई इज इट कि लेसिक लोग घबराते हैं कि ओ माय गॉड लेज़र मेरी आंख में जा रही है, एंड यू नो देयर इज अ लॉट ऑफ इश्यूज एसोसिएटेड विद, लोगों को नॉलेज ही नहीं है कि है क्या। आप स्टेप बाय स्टेप थोड़ा समझाएंगे? जी, तो लेसिक जो है आई थिंक इट्स रेवोल्यूशनरी टेक्नोलॉजी, और इसकी जो एक एज लिमिट है इट्स बिटवीन 18 to 21 तक। अगर आपका नंबर स्टेबल हो जाए देन यू कैन अंडरगो लेसिक, और द अर्लियर यू गेट इट, यू नो, और इफ़ योर नंबर जो आपका प्रिस्क्रिप्शन है वो अगर उस क्राइटेरिया में आता है तो यू नो यू कैन गेट लाइक 20 years ऑफ ग्लासेस फ्री इंटरवल। और उसमें हम लोग ज़्यादा जो रिकमेंडेशन है वो माइनस के नंबर जो है -2, -3, -4, और जो प्लस के नंबर जो होते हैं +2, +3 तक, ज़्यादा हाई नंबर हम नहीं जाते, ठीक है? तो हाँ, बिकॉज यू नो उसमें यू हैव टू। तो डॉक्टर असद आप नंबर से देखते हैं कि आप उम्र से देखते हैं बंदे की? नहीं, उम्र तो फर्स्ट क्राइटेरिया है, बिकॉज यूर और उम्र क्या हो सकती है? 21 एंड आफ्टर, दैट्स द FDA रिकमेंडेशन फॉर लेसिक सर्जरी। और हम किस एज तक नहीं करा सकते? मतलब अगर 70 साल? अपर लिमिट नहीं है, बट नॉर्मली अपर लिमिट में फिर देन जो ओल्ड पेशेंट है उनको फिर डायबिटीज हो जाती है, कैटरेक्ट हो जाता है, तो उस वजह से फिर देन यू डू द सर्जरी, कैटरेक्ट सर्जरी, नॉट लेसिक। अच्छा। बट अपर लिमिट यू नो वी हैव डन अराउंड इवन 50 ऑनवर्ड्स का भी हमने किया है, बट दैट डिपेंड्स ऑन द पेशेंट्स मोटिवेशन एंड डेडिकेशन और सपोर्ट सिस्टम आल्सो। जी, इसके अलावा द टेक्नोलॉजी दीज डेज इज अमेजिंग। अच्छा। यू नो हमारे फेम्टो लेसिक जो है कन्वेंशनल लेसिक है, उसके बाद यू नो फेम्टो लेसिक में क्या फ़र्क है? फेम्टो और एक कन्वेंशनल है। फेम्टो में इट्स जो लेज़र है इट मेक्स अ कॉर्नियल फ्लैप, ठीक है, और जो कन्वेंशनल है उस पर इट्स अ डायमंड नाइफ होती है, जो उसमें जो उसको हैंसोटोम कहते हैं, तो वो उसका फ्लैप बनाता है, ठीक है। एंड देन वी डिपेंडिंग अपॉन द आई की थिकनेस कितनी है कॉर्निया की, तो वी डू एब्लेशन, तो उससे हम लोग थिन आउट करते हैं, द नंबर गोज अवे। इट्स अ वेरी, सो बेसिकली थिकनेस कम करते हैं हम। थिकनेस कम करते हैं, इट्स अबाउट फिजिक्स, यू नो, थोड़ा सा सेंटर जो है स्टीप होता है उसको फ्लैट कर देते हैं। हाउ लवली। सो इट्स अ वेरी गुड टेक्नोलॉजी एंड यू नो पीपल कैन टेक एडवांटेज ऑफ इट, और एक्चुअली इट्स अ कॉस्मेटिक सर्जरी, लेजर विजन करेक्शन कहते हैं। इट्स नॉट इवन सर्जरी बिकॉज यू नो वी डोंट गो टू द थिएटर, वी गो टू अ स्वीट, लेजिक स्वीट। अच्छा। बहुत ही फैंसी मशीन है, एंड यू नो इट्स वेरी पेनलेस प्रोसीजर है, इट टेक्स हार्डली 4 to 5 minutes। लेजर से थोड़ा सा तो पिंच फील होता है? कुछ भी नहीं, वी गिव अ नमी ड्रॉप एंड वी टॉकिंग टू द पेशेंट, उनसे बात कर रहे हैं, उनको कंफर्टेबल कर रहे हैं, यू नो एनी, सो दे जस्ट हैव टू फोकस ऑन 2 lights, और जस्ट 3 to 4 minutes their glasses are gone। वाओ, हाउ अमेजिंग। 3 मिनट में जिंदगी बदल गई, ज्यादा बेहतर नजर आना शुरू हो गया। नाइस। अच्छा, कोई तो कॉम्प्लिकेशंस एसोसिएटेड होंगे, आप जरा वो भी हमारी ऑडियंस को बता दें। जी, कॉम्प्लिकेशंस वैसे है बहुत नेग्लिजिबल है, बहुत ही मिनिमल है, बट एक जो यूनिवर्सल जो है जो साइड इफेक्ट है वो ड्राई आइज हो जाती है, बिकॉज कॉर्निया में जो नर्व्स कटती हैं तो दे टेक लाइक टाइम टू हील। तो यू नो वी पुट द पेशेंट्स ऑन ल्यूब्रिकेंट्स, आर्टिफिशियल टीयर्स देते हैं, ठीक है, वो जस्ट यू हैव टू कीप इट विद यू ऑल द टाइम। किसी को 3 महीने में ठीक हो जाता है, किसी को महीने में, किसी को 6 महीने लग जाते हैं। एंड देन यू हैव टू डू सम लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन के, ज़्यादा आप एसी में ज़्यादा नहीं बैठे, ब्लिंक ज़्यादा करें, आर्टिफिशियल टीयर्स डालें, ज़्यादा नियर वर्क नहीं करें, तो इट्स अ वेरी बेसिक थिंग। ये कब तक हमें करना होता है? As I said, it's temporary. हाँ, it's not major lifestyle change, just simple thing. Simple. और ये recovery time LASIK surgery के बाद कितना होता है? It's very quick. Very quick rehabilitation. You know, you can go to work next day. Really? Yes. Wow, how amazing is that? We just tell the patient to avoid like swimming for 1 month and no like boxing वगैरह ऐसी चीज़ नहीं करें। Wow, that's amazing. अच्छा, आप मुझे ये बताएं worst case scenario क्या हैं outcomes के? अगर मतलब let's say अगर हम किस सूरत में नहीं करा सकते एज अ पेशेंट? तो उसमें एज आई सेड कि अगर आपका बहुत हाई नंबर हो, कि जिस तरह -8 तक चला जाए, 10 तक चला जाए, देन वी डोंट गो फॉर लेसिक। उसके साथ एक अदर ऑल्टरनेट प्रोसीजर्स होते हैं पीआर के, उस पर फ्लैप नहीं बनता, सो वी नीड अ सर्टेन थिकनेस। पीआर के इज अ सेपरेट सर्जरी? इट्स अ सेपरेट प्रोसीजर, ठीक है, बट वो जो पेशेंट्स जो लेसिक के कैंडिडेट नहीं होते, वी कैन गेट रिड ऑफ देयर ग्लासेस विद द सरफेस एब्लेशन प्रोसीजर है पीआर के, ठीक है, वो करके। सो बट बहुत ही हाई नंबर्स जो है -18 -19 वो हम लोग नहीं करते, बिकॉज दैट्स नॉट पॉसिबल। वो दैट उसके लिए फिर यू नो वी कैन गो फॉर लेंस बेस्ड सर्जरी, वो फिर कैटरेक्ट सर्जरी जैसी होती है। वाह, अच्छा, आप थोड़ा सा हमें बताएंगे लेसिक के कॉस्ट क्या होती है,
And you know, because वो तो our coordinator. I'm sure it varies from different people to different people. जी. And even from Lahore, Islamabad, Karachi, I've noticed it's varying as well. But the prices. Cost is not very approximate high. एक figure दे देंगे ताकि हमारे audience को थोड़ा बहुत. अगर आप US में करवाएं, it takes you like $6,000. Oh. ठीक है, for this femto. Here we do it like, you know, say half, you know. So but it's just the same quality, right? Yeah, Machinery तो वही machine, है. it's all about the machine and, you know, the surgeon who's qualified and who knows when to operate and when not to operate. Yeah. So if you fit in the criteria, then एक reasonable आजकल तो you know we give packages भी आ जाते हैं काफ़ी सारे, the gold package, platinum package and all that. अच्छा, और पाकिस्तान में आपको लगता है कितने हमारे ब्रैकेट ऑफ पाकिस्तान पॉपुलेशन में कितने लोग हैं जिन लोगों ने आपको अप्रोच किया फॉर लेसिक, कि आपको लगता है कितने लोग लेसिक के लिए अब ऑप्ट कर रहे हैं जो पहले नहीं करते थे? बेहतर तो हुआ है. That's a good question. As you know, उसमें थोड़ा सा awareness अभी लोगों को और हो रही है. Yes. So you know they come and you know I give them you know I tell them okay, any questions you have, you know you can even WhatsApp me. और then you know उनको फिर हम procedure जब समझाते हैं तो they become you know comfortable. When they get it done, so it's like a game changer overnight उनके लिए, you know, like free of glasses और thick को हम thin कर सकते हैं. Amazing. So it's an amazing technology, you know. It really is. और hardly takes 3 to 5 minutes. और कितने लोगों को 20/20 vision या better मिल जाता है after LASIK? हाँ, तो इसमें जो studies हुई है और हम लोग ने भी जो studies की है उसमें you know patient has a 98 to 99% satisfaction rate. Wow. पूरा data collect करके तो और satisfaction और उसका जो results है it's like more than 95-97%. हम लोग we get 20/20 6/6 vision. Amazing. ये तो मतलब ये काफ़ी अच्छा है और ये procedure long term last करेगा, long right? term, I mean as I said अगर 20 साल तक आप बोल रहे थे. हाँ, वो मतलब depend करता है. लेकिन if somebody gets it done at 23, so most probably till 40-42 they will be free of glasses. उसके बाद जो aging process है आपको नियर का नंबर लगता है वो आप लगा सकते हैं. अच्छा, तो अगर मैं you know इसको सम अप करना चाहूँ लेसिक को एंड पिंक आई को एंड आई हेल्थ जनरली को, वुड यू रेकमेंड कि आजकल जिस तरह मतलब मेरी माँ मेरी बहन को काफ़ी टाइम से बोल रही है कि तुम्हारी आई साइड वीक है, शादी होने वाली है, अपनी आई साइड करा लो. आई थिंक देयर आर लॉट ऑफ यंग गर्ल्स who want to get LASIK. तो आप उनके लिए कोई अगर मैसेज देंगे, क्योंकि अक्सर लोग मुझसे पूछ रहे होते हैं, तो आप ये मैसेज खुद ही अगर ऑडियंस को दे दें, यंग लड़कियां खास तौर पे, गर्ल्स हु आर लाइक 22-23 अबाउट टू गेट मैरिड, उनके लिए LASIK उनकी ज़िंदगी किस तरह बेहतर कर सकता है, उनको क्यों कराना चाहिए? राइट, तो पहले आपका मैं सवाल का जवाब दे देता हूँ. जो पिंक आई के लिए यू नो स्पेशली जो आजकल फैला हुआ है, तो उसमें अगर आपको पिंक आई हो जाए तो यू नो यू टेक टिश्यू, यू नो यू रब योर आई सेपरेटली, और ठीक है, और उसमें सैनिटेशन अच्छी रखें, हैंड वॉश करें, सैनिटाइज़र रखें, और देन यू नो गो एंड सी योर डॉक्टर एंड यू नो गेट सम एंटीबायोटिक्स दी जाती है, ठीक है, थोड़ा सा स्टेरॉइड दिया जाता है, ठीक है, सो इट हील्स. और उसमें यू नो यू कैन अवॉइड इट बाय जस्ट सिंपली नॉन कॉन्टैक्ट, ठीक है. और लेज़िक का जो आप कह रही है उसमें ये है कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल उसकी जो ट्रीटमेंट होती है ग्लासेस, जो ग्लासेस नहीं करते दे कैन हैव कॉन्टैक्ट लेंस. कॉन्टैक्ट लेंस के लिए माय एडवाइस इज कि बी वेरी केयरफुल, ठीक है, और कॉन्टैक्ट लेंस को आप बिल्कुल लाइटली ना लें. और कॉन्टैक्ट लेंसेज की भी दो किस्में, राइट? जी, उसमें तो एक्सटेंडेड वेयर आता है, शॉर्ट टर्म वेयर आता है, लॉन्ग टर्म वेयर आता है. मगर एक्सटेंडेड वेयर भी ज़्यादा नहीं पहनना चाहिए. हाँ जी, ओवरनाइट ना पहने, कोई भी लेंस ओवरनाइट नहीं पहनना, ठीक है. Amazing. और as far as LASIK is concerned, my advice is कि anybody who wants to take advantage of this technology, because it's a very cutting edge technology, और it's a very safe procedure, और कोई हम लोगों ने कभी कोई major complications जो भी अगर very negligible है उसका percentage, वो भी handled very well, ठीक है. बट एक जो है जो dry eyes रहती है उसके lubricants यूज़ करने, और it hardly takes like 3 to 5 minutes, और patient is painless and has a very high satisfaction rate. और especially females जो हैं they can take advantage of it, you know, you'll be free of glasses. Amazing. Zabardast.